बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है हमारे पास, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान होने वाली जो लड़ाई है, झड़पें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गुज़श्ता रात को जो सुबह बगलान में काबुल फ़ौज के एक पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है उसकी ताज़ा तस्वीर अपलोड की हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि 41 काबुल फ़ौजी हलाक किए गए हैं जबकि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि उन्हें हासिल हुआ है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी जारी की गई हैं जिनमें सुबह बगलान से काबुल फ़ौज को निकाल कर वहाँ पर कब्ज़ा करते हुए बम धमाकों के ज़रिए से तबाह करते हुए वहाँ की सूरत हाल को दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान सूबा बगलान फ़तह कर चुके हैं। यहाँ तक कि काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क, खामा न्यूज़ एजेंसी और इसी तरह से दीगर न्यूज़ नेटवर्क हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि यकीनन सूबा बगलान काबुल हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात पर भी कब्ज़ा कर लिया है। सूबा हिरात की भी ताज़ा तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि जो काबुल हुकूमत से असलहा छीना गया है, फ़ौजी अड्डे फ़तह किए गए हैं, उनसे असलहा मुंतकली की तस्वीर भी अफ़गान तालिबान अपने ट्विटर अकाउंट से और दीगर सोर्सेज से नशर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि काबुल हुकूमत को काफ़ी हजीमत का, रुसवाई का और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम हमारे पास एक और ख़बर भी है जो तालिबान ने अपनी वेबसाइट पर अल इमारा पर भी नशर की है। इसके मुताबिक अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि 90 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हमारे सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो मुख्तलिफ सूबों में कार्रवाइयों के दौरान हमारे सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिससे हमारी ताकत में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन काम अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुके हैं कि जिस तेज़ी से काबुल फ़ौज के पुलिस के एहलकार हथियार डाल रहे हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो चंद दिनों के अंदर काबुल हुकूमत गिर जाएगी, काबुल हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। यह नाज़रीन काम अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख चुका है। फिर नाज़रीन काम कल बरतानिया की जानिब से जो अफ़गानिस्तान के अंदर बरतानवी फ़ौज के साथ ताउन करने वाले अफ़गान फ़ौजी थे, नेशनल थे, उन्हें बरतानिया की नेशनलिटी देने और उन्हें बरतानिया मुंतकिल करने के हवाले से भी ऐलान किया गया है, जिससे काबुल हुकूमत को और ज़्यादा परेशानी का सामना है। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत जीत रही है तो फिर ये लोग बरतानिया क्यों भाग रहे हैं, बरतानिया क्यों मुंतकिल हो रहे हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर नाज़रीन काम दोहा के अंदर होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से है, जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से जो तालिबान के साथ बनाई गई मुज़ाकराती टीम थी, उसके मुतअद्दिद अराकीन आज दोहा रवाना हो गए हैं, जो काबुल हुकूमत की तरफ से तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा इस मुज़ाकरात के अंदर या इस मीटिंग के अंदर निकल सकता है। ये काबुल हुकूमत के सोर्सेस और मीडिया दावा कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान की बुनियादी शर्त इस्लामिक सिस्टम है, इस्लामिक हुकूमत है, इमारत इस्लामिया की बहाली है, आइन के अंदर तब्दीली है और जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करना है। लेकिन शायद अशरफ गनी की हुकूमत ये बात और ये शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से हमें कोई नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर है नाज़रीन काम अमरीकी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। अमरीका ने दावा किया है कि हमने 25% फ़ौजी इनखला मुकम्मल कर लिया है, जबकि तेज़ी से बकिया फ़ौजी इनखला भी जारी है।
यहाँ तक कि नाज़रीन काम आज नेटो के जो सरबराह हैं स्टोलनबर्ग, उनका भी एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को अपनी जो हिफाजत है वो ख़ुद करनी होगी। नेटो अपनी फ़ौजें वादे के मुताबिक निकाल रहा है और क़बल अज़ वक्त जो तारीख़ दी गई है 11 सितंबर 2021 की, उससे पहले ही नेटो अपनी फ़ौजें निकाल लेगा। नाज़रीन काम जो नेटो के सरबराह हैं स्टोलनबर्ग, उनके बयान के बाद जो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें आने वाले 60 दिनों के से भी पहले बल्कि 30 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर निकाल रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि 4 जुलाई 2020 तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला हो जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई भी अमरीकी या नेटो नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इजलास के दौरान ये इंकशाफ किया है कि 4 जुलाई 2021 को अमरीकी फ़ौजी इनखला मुकम्मल हो जाएगा, नेटो फ़ौजी इनखला मुकम्मल हो जाएगा। जिसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान अमलन आने वाले 30 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत पर कब्ज़ा या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि जैसे ही मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला होगा हम काबुल पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे और पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया को बहाल कर देंगे। तो यूँ नाज़रीन काम ये जो जून का महीना है ये अफ़गानिस्तान की सियासत का, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का और अफ़गानिस्तान के आने वाले मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम महीना करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुतवक्के है कि अमेरिका का नेटो का फ़ौरी या मुकम्मल इनखला हो जाए और अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान अमलन सिविल वार भी या खाना जंगी और लड़ाई और झड़पें भी तेज़ हो सकती हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका अब तक 6 बड़े फ़ौजी अड्डे खाली करके काबुल हुकूमत के हवाले कर चुका है, जबकि बगराम एयरबेस जो अमेरिका का एक और बड़ा फ़ौजी अड्डा है वो भी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जबकि तालिबान दावा करते हैं कि जो 6 फ़ौजी अड्डे खाली किए गए हैं, हमारी फ़ौजें, हमारे मुजाहिदीन वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उन पर कंट्रोल या कब्ज़ा हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर हमारे पास सामने आ रही है वो है नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर जो चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 ममालिक का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और काबुल हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ़ अतमर, ये शिरकत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से पाकिस्तान चाइना ताउन कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना CPEC मंसूबे को भी अफ़गानिस्तान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और पीस प्रोसेस के लिए पाकिस्तान और चाइना का इत्तिहाद है। इसी हवाले से एक बड़ा इजलास 3 जून को होने जा रहा है जिसमें काफ़ी नए फ़ैसले और नई हिकमत अमली भी सामने आ सकती है, जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉजिटिविटी की एक बड़ी मिसाल भी है। इसी तरह से नाज़रीन काम हमारे पास एक और ख़बर है, वो पाकिस्तान का दौरा सामने आया है जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी जानिब से और अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के दीगर अरकान की जानिब से। आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ ताउन भी कर रहा है, अफ़गान शहरियों के साथ भी ताउन कर रहा है। इसी हवाले से जो अफ़गान पार्लियामेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान के विज़िट पर आए हैं, जिस पर अशरफ गनी की हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अफ़गान पार्लियामेंट के बेशतर मेंबर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के ख्वाह हैं और भारत की साजिशों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि अफ़गान पार्लियामेंट के कई मेंबर और सियासतदान ऐसे भी हैं जो तालिबान के साथ काबुल हुकूमत की डील करवाने के भी हक़ में हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वहाँ मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ़ सियासी लोग हैं, उनके अपने अपने नज़रियात हैं। इस हवाले से कोई वाज़े जो फ़ैसला है वो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात हैं उस हवाले से नहीं कर पा रही है। एक और अच्छी खबर नाज़रीन काम सामने आ रही है कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें भी 2.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालाना $3 अरब के लगभग तिजारत हुआ करती थी, लेकिन अब वो तिजारत $1 अरब से भी कम होकर रह गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की मंडियों पर
ईरान ने और भारत ने काफ़ी असर रसूख हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका कई बॉर्डर्स को भी खोल रखे हैं, जिससे दोनों अतराफ से लोगों को तिजारती तौर पर और इसी तरह से दीगर ज़रूरियात में काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इनको सामने रखकर हम ये बात कर सकते हैं, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हालात अफ़गानिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि काबुल हुकूमत तालिबान एक दूसरे के मुखालफत में लड़ रहे हैं। जिस तरह से तालिबान दावा करते हैं कि हमने काबुल हुकूमत को शिकस्त दी, उनकी चेक पोस्टें फ़तह की, इसी तरह का दावा काबुल हुकूमत भी तालिबान के ख़िलाफ़ करती है। लेकिन हकीकत ये है, जो वहाँ के एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटी है वहाँ की, वो ये है कि काबुल हुकूमत तालिबान के हाथों मार खा रही है और कई इलाके तालिबान काबुल हुकूमत से छीन कर कब्जा कर चुके हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।